बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चिंतन करने जा रहे हैं जो केवल साधना का एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरी आत्मिक यात्रा की धुरी है। सूरत क्या है और यह कैसे चढ़ती है? संगत जी, अगर इस एक विषय को सही मायनों में समझ लिया जाए तो भजन, सुमिरन, ध्यान, सेवा, सत्संग ये सब अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। बहुत से साधक वर्षों तक साधना करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे वहीं खड़े हैं, कोई प्रगति नहीं हो रही। इसका मुख्य कारण यही है कि सूरत की दिशा, उसकी प्रकृति और उसकी यात्रा को समझा नहीं गया। इसलिए आज हम इस विषय को हर पहलू से, हर दिशा से बहुत ही गहराई और सरलता के साथ समझने का प्रयास करेंगे। संगत जी, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। अंत तक आप भजन सिमरन के अभ्यास को गहराई से समझ पाएंगे कि सूरत कैसे चढ़ती है। और अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो कृपया जल्दी से इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। संगत जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सूरत क्या है। साधारण भाषा में कहें तो सूरत हमारी चेतना है, हमारा ध्यान है, हमारी जागरूकता है। लेकिन यह केवल एक शब्द की परिभाषा नहीं है बल्कि एक अनुभव है। जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी सूरत है। अगर अचानक आपका ध्यान किसी आवाज की तरफ चला जाए तो आपकी सूरत भी वहीं चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सूरत एक चलायमान शक्ति है जो हर समय किसी न किसी दिशा में बह रही होती है। यही कारण है कि हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी चिंतित होते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उन भावनाओं और विचारों में जाकर जुड़ जाती है। अब संगत जी, यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी है, सूरत और मन का संबंध। मन और सूरत एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं। मन वह है जो सोचता है, योजनाएं बनाता है, इच्छाएं पैदा करता है और लगातार भटकता रहता है। सूरत वह है जो मन के पीछे पीछे चलती है। मन जहां जाएगा सूरत भी वहीं जाएगी। यही कारण है कि अगर मन संसार में उलझा है तो सूरत भी संसार में ही उलझी रहती है। और अगर मन को नाम में लगाया जाए, ध्यान में लगाया जाए, तो सूरत भी धीरे धीरे उसी दिशा में मुड़ने लगती है। इसलिए कहा जाता है, मन जीते जग जीते, क्योंकि जब मन को जीत लिया तो सूरत अपने आप सही दिशा में चलने लगती है। संगत जी, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अगर सूरत इतनी दिव्य है तो यह नीचे क्यों फंसी हुई है? इसका उत्तर हमें अपने ही जीवन में मिल जाता है। हमारी 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा लगातार बाहर की ओर भागती हैं। हम सुंदर चीजें देखना चाहते हैं, मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहते हैं। इन सबके कारण हमारी सूरत बाहर की दुनिया में उलझ जाती है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। बचपन से ही हमारा मन और सूरत बाहर की ओर दौड़ते रहते हैं। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं कि अब भीतर जाना है तो मन विरोध करता है। वह कहता है, यहाँ कुछ नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। इसके साथ साथ माया और मोह भी सूरत को नीचे बांध कर रखते हैं। परिवार, धन, प्रतिष्ठा ये सब जीवन के आवश्यक हिस्से हैं, लेकिन जब इनसे अत्यधिक लगाव हो जाता है तो सूरत इनसे बंध जाती है और अपने असली स्वरूप को भूल जाती है। जैसे कोई पक्षी खुले आसमान में उड़ सकता है, लेकिन अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। वैसे ही हमारी सूरत भी माया के पिंजरे में कैद हो जाती है। अब संगत जी, सूरत का चढ़ना क्या होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह कोई शारीरिक चढ़ाई नहीं है बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। इसका मतलब है सूरत का इंद्रियों और मन से हटकर भीतर की ओर मुड़ना और धीरे धीरे उच्च आध्यात्मिक स्तरों की ओर बढ़ना। जब सूरत चढ़ने लगती है तो साधक को भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। मन जो पहले बहुत चंचल था वह शांत होने लगता है। विचार कम हो जाते हैं और एक गहरी स्थिरता महसूस होती है। संगत जी, सूरत के चढ़ने की प्रक्रिया कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म
धैर्यपूर्ण और निरंतर अभ्यास से होने वाली आंतरिक यात्रा है जो धीरे धीरे अपने आप खुलती जाती है। इसकी शुरुआत होती है नाम सिमरन से। जब साधक सच्चे मन से नाम का जाप करना शुरू करता है तो आरंभ में उसे लगता है कि मन बिल्कुल भी नहीं रुक रहा। विचारों की लहरें बार बार उसे भटका देती हैं, कभी अतीत में ले जाती हैं, कभी भविष्य की चिंता में उलझा देती हैं। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे साधक धैर्य रखकर बिना हारे लगातार सिमरन करता रहता है, वैसे वैसे मन की गति धीमी होने लगती है। जो मन पहले हर दिशा में दौड़ रहा था, वह अब धीरे धीरे एक बिंदु पर ठहरने लगता है। यही वह अवस्था है जहां सुरत, जो पहले संसार की अनेक इच्छाओं और विषयों में बिखरी हुई थी, अब सिमटकर भीतर की ओर लौटने लगती है। सुरत का यह सिमटना ही उसकी चढ़ाई की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इसके बाद जब सिमरन गहराता जाता है तो ध्यान अपने आप लगने लगता है। यह कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं होती, बल्कि यह एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। साधक जब अपनी आंखें बंद करके भौहों के बीच, जिसे तिल द्वार या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, वहां अपनी चेतना को टिकाता है तो धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता का अनुभव होने लगता है। यही वह केंद्र है संगत जी, जहां से आत्मा की असली यात्रा प्रारंभ होती है। जब सुरत इस बिंदु पर स्थिर हो जाती है तो फिर एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मधुर खिंचाव महसूस होने लगता है, जैसे कोई शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही हो। यह खिंचाव किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता, सिमरन की गहराई और गुरु की कृपा से अपने आप उत्पन्न होता है। इसके आगे आती है भजन की अवस्था, जो इस साधना की एक अत्यंत दिव्य और अनुभवजन्य अवस्था है। यहाँ साधक को भीतर से अलग अलग प्रकार की सूक्ष्म और मधुर ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, जैसे घंटी, शंख, बांसुरी या किसी अनाहद नाद की निरंतर गूंज। संगत जी, यह कोई कल्पना या मन का भ्रम नहीं होता, बल्कि यह वास्तविक अनुभव होता है जो केवल अभ्यास और कृपा से ही संभव है। जब साधक प्रेम और एकाग्रता के साथ इन ध्वनियों को सुनता है तो उसकी सूरत और भी ऊपर उठने लगती है। यही शब्द धुन वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत तक ले जाने का मार्ग बनती है। संगत जी, जब सूरत जागृत होने लगती है तब साधक के भीतर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन घटित होता है जो शब्दों से परे है। सूरत वास्तव में आत्मा की देखने और अनुभव करने की शक्ति है, वही चेतना जो हमें इस संसार को देखने, समझने और महसूस करने की क्षमता देती है। लेकिन जब तक यह सूरत मन, माया और अहंकार के आवरणों में उलझी रहती है, तब तक यह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाती। जैसे ही साधक सिमरन, ध्यान और भजन के माध्यम से भीतर की ओर मुड़ता है और धीरे धीरे उसका अहंकार गलने लगता है, मैं का भाव कमजोर पड़ने लगता है, तब सूरत भी अपनी असली दिशा में लौटने लगती है। संगत जी, जैसे ही यह अहंकार पूरी तरह से पिघलने लगता है, वैसे ही भीतर छिपा हुआ वह परम सत्य, वह दिव्य प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, बल्कि यह आत्मा का अपना ही स्वाभाविक प्रकाश होता है, जो हमेशा से भीतर मौजूद था, बस हमारी अज्ञानता और अहंकार के कारण ढका हुआ था। जब सूरत इस प्रकाश से जुड़ती है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे वह पहली बार सच में देख रही हो, न आंखों से बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से। उस समय साधक को यह बोध होता है कि वह केवल यह शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक शुद्ध, चेतन और प्रकाशमय सत्ता है। उस अवस्था में संगत जी, बाहर की दुनिया का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि भीतर का प्रकाश इतना आनंदमय और संतोष देने वाला होता है कि कोई भी बाहरी सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सूरत जब अपने इस वास्तविक प्रकाश का अनुभव करती है तो उसमें एक गहरी शांति, संतुलन और प्रेम उत्पन्न होता है। यह अनुभव साधक को उसके असली स्वरूप की झलक देता है, जहां न कोई द्वैत है, न कोई भ्रम, केवल एकता, सत्य और परम शांति का अनंत विस्तार है। लेकिन संगत जी, इन सब अवस्थाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गुरु की कृपा। बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के यह यात्रा अधूरी ही रह जाती है।
गुरु ही वह प्रकाश हैं जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सही दिशा दिखाते हैं। वही हमें सिमरन की सही विधि सिखाते हैं, वही हमारे मन को संभालने की शक्ति देते हैं और वही भीतर से हमारी सूरत को ऊपर उठाते हैं। जब गुरु की कृपा साधक पर हो जाती है तो कठिन से कठिन साधना भी सहज और आनंदमय बन जाती है। इसलिए संगत जी, हमें पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस आंतरिक यात्रा में सुरक्षित और सफलतापूर्वक आगे ले जाते हैं। संगत जी, जब सतगुरु द्वारा दिया गया नाम सिमरन पूरी तरह पक जाता है, अर्थात जब साधक का मन उस नाम में रच बस जाता है, हर श्वास में वही धुन बस जाती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन भीतर शुरू होता है। उस अवस्था में साधना केवल प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाती है। तब सतगुरु अपनी असीम कृपा से आत्मा को ऊंचे ऊंचे रूहानी मंडलों में चढ़ाना शुरू कर देते हैं। संगत जी, यहाँ साधक अकेला नहीं होता, गुरु हर पल उसके साथ होते हैं। एक अदृश्य शक्ति बनकर उसकी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हर कठिनाई से उसे पार लगाते हैं। और फिर एक अत्यंत दिव्य अवस्था आती है, जब सतगुरु अपने प्रेमी साधक पर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे अपने नूरी स्वरूप के दर्शन करवा देते हैं। वह प्रकाश, वह रूप इतना मधुर और आकर्षक होता है कि आत्मा उसमें खो जाती है। उस क्षण मन की सारी मैल धुल जाती है, जैसे वर्षों से जमी हुई धूल एक ही पल में साफ हो गई हो। संगत जी, उस समय संचित कर्म जो जन्मों जन्मों से आत्मा पर बोझ बने हुए थे, वे सब जलकर राख हो जाते हैं। दुखों का अंत हो जाता है और आत्मा अपने असली, शुद्ध और दिव्य स्वरूप का अनुभव करती है। वह फिर से वैसी ही निर्मल हो जाती है जैसी वह अपने मूल में थी। उस अवस्था में न कोई भय रहता है, न कोई चिंता, न कोई बंधन, बस एक ही अनुभव शेष रहता है, परम शांति, असीम प्रेम और उस मालिक में पूर्ण लीनता का अद्वितीय आनंद। संगत जी, जब साधक की सूरत धीरे धीरे भीतर की ओर उठने लगती है तो उसके जीवन में ऐसे ऐसे दिव्य और अद्भुत अनुभव आने लगते हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह बांध पाना भी कठिन होता है। शुरुआत में साधक को अपने शरीर में अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर बहुत हल्का हो गया हो, जैसे कोई भार ही न रह गया हो, और कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे शरीर का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो, केवल चेतना ही शेष रह गई हो। कई बार हाथ पैरों में या पूरे शरीर में झनझनाहट, कंपन या सूक्ष्म तरंगे महसूस होती हैं, जैसे भीतर कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान भीतर प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। कभी छोटी सी चमक, कभी टिमटिमाता हुआ तारा, तो कभी पूरा आकाश प्रकाश से भर जाता है। यह प्रकाश कभी सफेद, कभी नीला, कभी सुनहरा दिखाई देता है, जो आत्मा के जागरण का संकेत होता है। इसी प्रकार संगत जी, जब सुरत और अधिक स्थिर होती है तो भीतर से मधुर और अलौकिक ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कभी घंटी की टन-टन, कभी शंख की गूंज, कभी बांसुरी की मधुर तान और कभी झरने जैसी निरंतर बहती ध्वनि। यह शब्द धुन साधक को और गहराई में खींचने लगती है। कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि साधक किसी और ही लोक में प्रवेश कर रहा है, जैसे भीतर कोई अलग ही संसार खुल रहा हो, जहां शांति, प्रेम और आनंद का अथाह सागर है। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और एक गहरी स्थिरता का अनुभव होने लगता है। कभी कभी साधक को ऐसा भी लगता है कि वह अपने शरीर के ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई भीतर से ऊपर की ओर खिंचाव हो रहा हो। लेकिन संगत जी, इन सभी अनुभवों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। इन अनुभवों में उलझ जाना या इन्हें ही अपनी मंजिल समझ लेना साधक के मार्ग में रुकावट बन सकता है। ये सभी अनुभव केवल संकेत हैं, यह दर्शाते हैं कि साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। जैसे रास्ते में लगे संकेत हमें बताते हैं कि हम मंजिल के करीब हैं, लेकिन वे स्वयं मंजिल नहीं होते, वैसे ही ये अनुभूतियां केवल मार्ग के पड़ाव हैं। यदि साधक इन अनुभवों में ही अटक गया
तो उसकी आगे की यात्रा रुक सकती है। इसलिए संगत जी, हमें हमेशा बाबा जी के इस वचन को याद रखना चाहिए कि जो भी अनुभव आए उसे देखकर आगे बढ़ जाओ, उसमें ठहरो मत। साधना का असली उद्देश्य इन अनुभवों को पाना नहीं, बल्कि उस परम सत्य, उस मालिक से मिलन करना है, जहां पहुंचकर सभी अनुभव अपने आप समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध शांति, प्रेम और आनंद ही शेष रहता है। इसलिए निरंतर भजन सुमिरन करते रहिए, सेवा और सत्संग में जुड़े रहिए और जो भी अनुभव आए उसे गुरु की कृपा समझकर स्वीकार करें, लेकिन उससे बंधे नहीं, क्योंकि सच्ची मंजिल तो उससे भी कहीं आगे है। इस मार्ग में कई बाधाएं भी आती हैं। आलस, नींद, मन का भटकाव और अहंकार, ये सब साधक को रोकने की कोशिश करते हैं। कभी कभी साधक सोचता है कि अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं और यही अहंकार उसे गिरा देता है। इसलिए हमेशा विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। संगत जी, अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं। सूरत के चढ़ने के स्तर। यह यात्रा एकदम से नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे विभिन्न चरणों से गुजरती है। शुरुआत में साधक इंद्रियों के स्तर पर होता है, जहां उसका ध्यान पूरी तरह बाहर की दुनिया में लगा होता है। इसके बाद वह ध्यान के माध्यम से अपने ध्यान को भीतर लाने का प्रयास करता है। जब सूरत त्रिकुटी तीसरा तिल पर टिकने लगती है, तो उसे भीतर प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। इसके बाद वह शब्द धुन में लीन होने लगती है और धीरे धीरे उच्च आध्यात्मिक लोकों की ओर बढ़ती है। संगत जी, यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण समझिए। जैसे सूर्य की किरणें जब बिखरी हुई होती हैं तो उनका प्रभाव कम होता है, लेकिन जब उन्हीं किरणों को एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वे आग पैदा कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जब हमारी सूरत बिखरी हुई होती है तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जब वही सूरत सिमटकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तो वह हमें परमात्मा तक ले जा सकती है। अब संगत जी, हम इस विषय को और व्यावहारिक रूप में समझते हैं। बहुत से साधक पूछते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारी सूरत चढ़ रही है? इसका उत्तर अनुभव में छुपा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपको लगता है कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत है, आपका ध्यान पहले से ज्यादा टिक रहा है और आपको भीतर शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है, तो समझिए कि आपकी सूरत धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। इसके साथ साथ आपके व्यवहार में भी बदलाव आता है। आप पहले जितना क्रोधित होते थे, अब उतना नहीं होते। पहले छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, अब शांत रहते हैं। यह सब संकेत हैं कि आपकी सूरत भीतर की ओर मुड़ रही है। संगत जी, अब हम इस मार्ग में आने वाली चुनौतियों को और गहराई से समझते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है निरंतरता बनाए रखना। कई बार हम उत्साह में आकर साधना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। साधना में निरंतरता बहुत जरूरी है। जैसे कोई किसान बीज बोकर रोज पानी देता है, तब जाकर फसल उगती है, वैसे ही साधना में भी नियमितता जरूरी है। इन दोनों परमानी तगती था। दूसरी चुनौती है धैर्य। आज के समय में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग ऐसा नहीं है। यहां समय लगता है, कई बार सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। तीसरी चुनौती है विश्वास। अगर हमें अपने गुरु पर, अपने मार्ग पर और अपने प्रयास पर विश्वास नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संगत जी, अब अंत में हम इस विषय का सार समझते हैं। सूरत हमारी असली पहचान है। यह भी बाहर की दुनिया में बिखरी हुई है, लेकिन इसका असली घर भीतर है। जब हम नाम जपते हैं तो सूरत सिमटती है, जब हम ध्यान करते हैं तो सूरत टिकती है, जब हम भजन सुनते हैं तो सूरत चढ़ती है, और जब गुरु की कृपा होती है तो सूरत अपने परम धाम तक पहुंचती है। संगत जी, यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जरूरत है केवल धैर्य की, निरंतरता की और पूर्ण समर्पण की। अंत में यही विनती है, इस मार्ग को अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपने जीवन में उतारिए। यही वह मार्ग है जो आपको खुद से मिलाता है, और जब इंसान खुद से मिल जाता है
तो उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती। संगत जी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आपके मन को शांति मिली हो या आपको अपने भजन सिमरन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह अमूल्य ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान से जुड़े नहीं हैं, तो अभी सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। राधा स्वामी जी।